प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमारे सम्मुख उमेश चंद्र यादव पुत्र श्री चंद्रदेव यादव, ग्राम खजुहा, पोस्ट सूरजपुर, थाना मधुबन और जिला मऊ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने 2024 की बिहार परीक्षा टीजीटी उत्तीर्ण किया है। इन्हें स्कूल मिला है UHS कजरा, लखीसराय, बिहार। आइए उमेश चंद्र यादव से जानते हैं इनकी सफलता का राज। इन्होंने RK इंस्टीट्यूट या RK सर के सानिध्य में रहकर जो सफलता अर्जित की, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे। उमेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी सफलता के बारे में। हाँ, पहले गुरु जी के चरणों में सत सत नमन प्रणाम करता हूँ। जी जी संघर्ष तो बहुत लंबी गुरु जी है, बाकी मैं संक्षेप में कहूँगा। जी कोचिंग में आते थे, बैठ के सुनते थे, पढ़ते थे, और विशेष हमको सफलता का राज जो संडे को विशेष बुलाते थे सर, उसमें हमको बहुत माने लाभ मिला कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। चीज़ को हम बार बार देखते देखते थे और उसको मैं पढ़ता था रूम पर जाकर। जी उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि लिखना पड़ता था, दिमाग में हम पढ़ते थे तो भूल जाता था। जी तो सर बताते थे कि नहीं, पढ़िए और लिखेंगे तो मैंने सही रहेगा। और इसके बाद बहुत से तनाव भी आता था कि घर से इतना दिन से हो, क्या कर रहे हो, पीछे पीछे के लड़के सब हो गए, इतना 8-9 साल हो गया। दुख होता था मन में। बाकी हम कहें कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानेंगे, भाई कुछ भी हो जाए। लोग कहे कि शादी नहीं कर रहे हो, और हम शादी वाली बात नहीं है, पहले नौकरी ज़रूरी है, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। जी तो संघर्ष करता गया। पिताजी भाई दुखी होते थे कि साथ में तुम्हारे मित्र सब हो गए, जी तुम कहाँ कैसे क्या कर रहे हो चीज़ को। जी कुछ जवाब नहीं उनको देते थे किसी को, बस अपने मन ही मन में रखते थे, और बस गुरुजी की बातों को मैं कोचिंग में सुनता था, उसके बाद रूम पर जाके मैं अध्ययन करता था। तो आपको साहित्य में, व्याकरण में जो क्लू बताया जाता था, जो मोटिवेशन बताते हैं, तो मोटिवेशन आपके लिए कैसे काम करता था? क्या ये सही है कि केवल नहीं, पाठ्यक्रम की बात नहीं है? गुरु, बहुत 100 हमके तो बहुत जैसे प्रैक्टिकली, जैसे थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकली जो होता है। अलग। हाँ, हम बहुत धरती आसमान का था। हमको प्रैक्टिकली बहुत दिमाग में लगता था कि हाँ सही, गुरु जी जैसे नाटक द्वारा पढ़ा रहे हैं, दिमाग घुस जाता था। ये होना चाहिए। यही मैं पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में, तो वो कहते हैं बच्चे और लड़कियाँ ज़्यादा हैं, कहते हैं सर इसके पहले बहुत टीचर आए, बाकी ऐसे रूप ऐसे ट्रिक द्वारा पढ़ाना कोई बताया नहीं था। हम कहे हम न बताएंगे, हम भी पढ़ ही के आए हैं चीज़ को, प्रयागराज में मैं रहा हूँ। तो कह रहे नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को। तो सर यही कहें हाँ। तो मतलब आपके अध्यापन कौशल से बालक और बालिकाएं प्रसन्न हाँ, हैं। प्रसन्न। और मैं बिहार सरकार के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस परीक्षा को बहुत ही शीघ्र गति से संपादित कराया। निष्पक्ष जो है परीक्षा हुई, पारदर्शी परीक्षा हुई, और बच्चों को बहुत जल्दी ही ज्वाइनिंग कराया। इसके लिए बिहार सरकार के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आइए फिर हम जोड़ते हैं आपको उमेश चंद्र यादव से। उमेश जी, जो आपको टेक्निक जैसे याद कराने पे बताते हैं, उस विषय में आप क्या कहेंगे? ये होना चाहिए सही। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब बार बार जब कि नाम लेते हैं कि मैंने और लोगों को, तो ये हमको सही प्रेरित होता है कि सही बात है, पढ़ाई के साथ ही बहुत ज़रूरी है चीज़ को। लड़का पढ़े ही नहीं करेगा, अब बस हम थ्योरी ही बताए जाएंगे तो वो लड़का सुनेगा कि बस ये तो बस कहानी बता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी प्रैक्टिकली बहुत मायने रखता है चीज़ को, बहुत ज़रूरी है चीज़ को, तभी लड़के वो सफल होंगे या वो आगे बढ़ेंगे। हाँ सर। तो अब चलते चलते हम उमेश जी से जानना चाहेंगे कि जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, ज़िंदगी में हार ना माने, बस प्रण करें कि हमको एक नौकरी लेनी है तो लेनी है, किसी तरह लेनी है तो लेनी है। सर ये बार-बार कहते थे चीज़ को, लेनी है तो लेनी है, सही बात है। ये अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। तनाव तो आएगा, हैरानी परेशानी ये तो मानव है, तो भाई पड़ेगा चीज़ को, आफ़त-विपत पड़ती है। ये क्षण भर के लिए है, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। बाकी अपना संघर्ष जारी रखें, जो दुनिया क्या कहती है उससे हमसे नहीं मतलब है। जी। हाँ, बस संघर्ष करते रहें, मिलेगी सफलता एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष करते रहें, सफलता एक दिन मिलेगी। तो ये थे उमेश चंद्र यादव पुत्र श्री चंद्रदेव यादव, ग्राम खजुहा, पोस्ट सूरजपुर,
जिला मधुबन, थाना मधुबन, जिला मऊ और उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने बिहार टीजीटी में 2024 में अपनी एक सीट सुनिश्चित की है। इन्हें कॉलेज मिला है UHS कजरा, लखीसराय, बिहार। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वीडियो देखने वाले सारे बच्चों से ये अनुरोध भी करते हैं कि एक बार आप आइए, ईमानदारी से पढ़िए। पढ़ाने से ज़्यादा मैं मॉरल पे जोर देता हूँ, नैतिक कहानियों पे। वो आपको रात में भी, जब हम आपके पास नहीं रहेंगे, तो भी पढ़वा लेंगे। तो इन्होंने कहा कि क्या एक ही बीरबली हैं? मित्रों, कहते हैं जब आप किसी के लिए समय, पैसा, पसीना बहा देते हैं, तो वहीं ये क्लियर हो जाता है कि नहीं, आपके हृदय में उसके लिए कुछ विशेष स्थान है। बहुत अच्छे रिश्ते हों, पैसा मांग लीजिए, चेहरे की चमक चली जाती है। बहुत अच्छे रिश्ते हों, 1-2 दिन का समय मांग लीजिए, कुछ ना कुछ काम बता देंगे। बहुत अच्छा रिश्ता हो और आप कह दें कि मुझे 1 यूनिट ब्लड चाहिए, तो देखिए बता देंगे मुझे इतनी बीमारी है। वैसे तो स्वस्थ बनेंगे, लेकिन फिर भी उमेश जी, आपकी जो ये भावनाएँ बनी हैं हमारे प्रति, हम चाहेंगे ये सबके प्रति हो। आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। आपके ये कहने से अब उन बच्चों को लाभ मिलेगा जो गरीब हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं। मेरे भी मन में एक धारणा आएगी कि कहीं उमेश चंद की तरह ये भी निकल जाएँगे, तो इनकी भी ज़िंदगी बन जाएगी और मेरी। प्रिय मित्रों, एक बात और ये कहना चाहते थे कि गुरुजी, मेरे मन के कुछ विकार हैं, भाव हैं, जो आपके लिए कहना चाहता हूँ, छूट गया था। आइए कुछ जानते हैं इनके विचार। हाँ, एक ठे बात था मेरे दिमाग में, विचार चल रहा था। कोचिंग में आते थे तो गुरुजी कभी का नाम लेते थे। बीरबल हैं, वो शिक्षक हैं। हाँ, बीरबली मौर्य शिक्षक हैं। तो हमेशा थोड़ा-थोड़ा नाम लेते थे क्या। मैं सोचता था कि क्या धरती पे एक ही इंसान मैंने पैसा दे सकता है क्या, कि मैंने कि और कोई नहीं। मेरे विकार दिमाग में चलता था कि हम भी जब नौकरी पाएँगे तो ज़रूर दूँगा जीवन इन पहला वेतन अवश्य दूँगा। ऑनलाइन में कह रहा हूँ चूँगा, पूर्ण करूँगा। दूसरी बात कि इतने 4000 में देख के अब पूरा 3 साल मैं पढ़ा, तो बड़ा हमको खेद लगता था। बार-बार नाम टूकते थे तो मैं होता था, ग्लानि होती थी कि बताइए, मैं 8000 कह के या 4000 मैं दिया था गुरुजी को और नहीं दे पाए। 3 साल मैं पढ़ा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब नौकरी तो मिल गई है, पहले वेतन मिलेगा, गुरुजी को समर्पण करूँगा और हाँ, मैं उस केवल इतना कहना चाहूँगा, जब आपकी नीयत इतनी साफ रहती है, तो कहते हैं ना, न तो धिकम, चाहे सुमेरु पर्वत पे हो, चाहे कहीं अन्य जगह हो, जो आपका हक है वो आपको मिल के रहेगा।